क्या बचा है? आंखें दिए, हाथ पैर दे दिए, बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया, उसके बाद भी रो रहा है इंसान, पैसा दे दो पैसा दे दो। एक दिन हाथ ऊपर करके चल देगा। कुछ लेके जाना नहीं, इसको मालूम है कुछ नहीं ले जाऊंगा, फिर भी। तो मैं कह रही थी कि ठक 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 दरवाजा बजाया, गोविंद आप? मैं? हाँ क्या बात है सखी? हे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा कहते थे। ये जो लोग बोलते हैं ना हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, नहीं, देखिए ये शुद्ध उच्चारण नहीं है। भगवान का नाम कृष्णा नहीं है। क्या नाम है? कृष्ण। कृष्ण कृष्ण है। कर्षयति इति कृष्ण, शास्त्र कहता है, संस्कृत कहती है, व्याकरण कहती है। कर्षयति इति कृष्ण। कृष्णा कौन है? कृष्णा मतलब द्रौपदी। कृष्णा मतलब जो कृष्ण का है वो कृष्णा है, स्वयं कृष्ण है। हे कृष्णा, हे कृष्णा। क्या है? कहती आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं मुसीबत में तुम कहां से आ जाते हो, ये याद नहीं रहता मुसीबत में तुम कब आ जाते हो। तो कन्हैया कहते हैं देखो द्रौपदी, एक बात याद रखो, मुझसे कभी मत कहना कि मेरी समस्या कितनी विकट है। ये नहीं कि गोविंद से कभी मत कहना कि मेरी समस्या कितनी विकट है। समस्या से कहना मेरा गोविंद मेरे निकट है। तो मुझे समस्याओं से डरने की जरूरत क्या जरूरत है? दरवाजा बजा दिया। कृष्णा, खिड़की खुली, ब्राह्मण बैठे हैं बाहर, खाने का दाना भी नहीं है, क्या करे? कन्हैया कहते अच्छा लाओ तुम्हारा अक्षय पात्र तो लाओ, अक्षय तृतीया थी उस दिन, पात्र तो लाओ। बोले मैं तो कर चुकी। बोले लाओ तो, मुझे बड़ी भूख लगी है। द्रौपदी कहती है, वो बाहर बैठे वो कह रहे हमको भूख लगी है, ये इधर से आए तो ये भी यही कह रहे हमको भूख लगी है। अब उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, इनको क्या खिलाएं? बड़ी भूख लगी है। जैसे ही कहा बड़ी भूख लगी है तो द्रौपदी जी वो अक्षय पात्र लेकर आई, खाली था, कुछ है नहीं। कन्हैया कहते कोई बात नहीं, विश्वास करो सब अच्छा होगा। पात्र लिया खिड़की में से ही और कहते हैं क्यों झूठ बोलती हो, चावल का दाना चिपका तो हुआ है तली में। कन्हैया जी ने ऐसे हाथ डाला और तली में से उस अक्षय पात्र के, और एक चावल का दाना रह गया था, उस चावल के दाने को उठाया और भगवान ने उसका भोग लगा लिया। और जैसे ठाकुर जी ने एक दाना खाया, उधर 10,000 ब्राह्मणों को गंगा में डुबकी लगाते ही ऐसी डकार आई, वो कहते हैं आज तो पेट ठीक नहीं है, भोजन कभी और करेंगे। इधर पांडव, अच्छा उनको नहीं पता कि अंदर क्या हो गया है। कन्हैया तो पेट भर के चले गए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मेरे उदर में ही तो पूरा भुवन बसा हुआ है। 14 लोग ब्रह्मा जी के, 14 लोग नारायण के, 28 लोग महादेव के, फिर उसके बाद 56 लोग आदि महादेव के, फिर उसके बाद पूरा आकाश मंडल, ब्रह्मचर्य का 5 मंडल, और उसके ऊपर आता है कैलाश। ये परिचय है। तो सब कुछ तो मेरे उदर में है। मैंने खा लिया तो सबने खा लिया। एक दाना खाया, उधर सबको तृप्त कर दिया। दुर्वासा मुनि आए, अब 5 पांडव सोच रहे आज तो श्राप पक्का। दुर्योधन ने इसीलिए भेजा था कि श्राप दे देंगे, ये श्राप देने में देर नहीं करते, तो इसीलिए भेजा था। अब ये आए 5 पांडव, धक 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 धक, ऐसे क्या करें, क्या बोलेंगे, कुछ है नहीं खाने को। तो जैसे ही आए दुर्वासा मुनि, पांडवों ने कहा प्रभु हाथ जोड़े कि वो भोजन। तो दुर्वासा मुनि कहते नहीं नहीं, अभी तो 15 दिन भूख ना लगे, हम सबकी तबीयत बड़ी खराब लग रही, पेट पता नहीं क्यों भरा हुआ लग रहा है। उसकी मर्जी हो जाए, अगर उसकी इच्छा हो जाए तो दुनिया में जाको राखे, और आशीर्वाद और दे करके गए, जाओ विजयी भव, तुम कभी हारोगे नहीं। उल्टा सोचा था और क्या हो गया? सोचा था श्राप मिलेगा, वरदान दे गए। इसको कहते हैं करुणा, इसको कहते हैं कृपा। ये जरूरी होता है जीवन में। तो शिव पुराण कहती है उसी दिन से अक्षय तृतीया पर हम लोग पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया कितना बड़ा दिन है। अक्षय पात्र, अक्षय वट, प्रयाग जो कभी क्षय ना हो वह अक्षय है। तो शिव जी का अनुग्रह, क्या बोला मैंने, अंगूठी में ग्रह होना जरूरी नहीं है, जीवन में अनुग्रह होना। अगर अनुग्रह है तो सब कुछ है, अनुग्रह नहीं है तो राम जी कृपा करके देख ले बस एक बार, तो सब सरल है, सब